नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। बीजेपी का बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय जनता आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन होगा। देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। GST काउंसिल की 48वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 48वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। पिछली GST काउंसिल की बैठक 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। श्रद्धा हत्याकांड में सुनवाई। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला द्वारा दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। आफ्ताब पूनावाला ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया था। सुप्रीम कोर्ट में विंटर वैकेशन। सुप्रीम कोर्ट में आज से विंटर वैकेशन शुरू हो रहे हैं। इसके बाद कोर्ट 2 जनवरी से दोबारा खुलेगी। 1 जनवरी तक कोई भी वैकेशन बेंच नहीं होगी। टिहरी दौरे पर महाराज। आज उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज टिहरी दौरे पर रहेंगे। यहाँ बांध से प्रभावित 100 से अधिक ग्रामीणों को आवंटन पत्र और मुआवजा राशि वितरित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आज से खेला जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका इस सीरीज को जीत लेती है तो भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जा रहा है। आज मुकाबले का चौथा दिन है। आखिरी सत्र में भारतीय टीम ने अपनी पारी घोषित करते हुए बांग्लादेश को जीत के लिए 513 रनों का लक्ष्य दिया है। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 12 ओवरों में 42 रन बना लिए हैं। शंटो 25 व जाकिर हसन 17 रनों पर खेल रहे हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 94 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 99 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 33 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 45 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के किनारे स्थित घाटों की स्थिति दयनीय, कब होगा कायाकल्प। रुद्रप्रयाग के धार्मिक स्थलों में लाखों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं। शीतकाल में भी यहाँ पर्यटकों की भरमार रहती है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को गंगा आरती, योग, ध्यान आदि करने के उद्देश्य से अलकनंदा व मंदाकिनी नदी किनारे बनाए गए घाट खंडर में तब्दील हो गए हैं। 2017 में इन घाटों का निर्माण हुआ था, लेकिन 5 वर्षों में ही यह घाट जाने योग्य नहीं रह गए। घनसाली नगर पंचायत के अधिकारियों पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, ईओ ने झूठ बताया। टिहरी में घनसाली नगर पंचायत के अधिकारियों पर नियमों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अपने चयितों को लाभ दिलाने के नाम पर नगर पंचायत ने ऐसे कार्यों की विज्ञप्ति निकाली है जो पहले ही हो चुके हैं। इसके साथ ही विज्ञप्ति बाहरी जिलों के समाचार पत्रों में प्रकाशित का भी आरोप है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुशील बहुगुणा ने आरोपों को गलत बताया है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई न होने पर डीजी पे खफा, अवैध संपत्तियां कुर्क करने का निर्देश। उत्तराखंड में गैंगस्टर, भूमाफियाओं, ड्रग तस्करों और इनामी अपराधियों और तमाम समाज में भय का वातावरण स्थापित करने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान में अब तक कोई खास कार्रवाई न होने पर डीजीपी अशोक कुमार ने खासी नाराजगी जताई है। साथ ही अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। देहरादून महानगर अध्यक्ष पद से लाल चंद्र शर्मा की क्यों हुई छुट्टी, खुद करण महारा ने बताई वजह। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी को देहरादून महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के करीबी माने जाने वाले लाल चंद्र शर्मा को पार्टी कार्यक्रमों से पैरेलल कार्यक्रम चलाने का खामियाजा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पद की कुर्सी गंवा कर चुकाना पड़ा है। विजय दिवस पर धामी सरकार का गिफ्ट, रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे अलंकृत सैनिक और वीर नारियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में शहीद द्वार स्मारकों के निर्माण कार्य अब सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से कराने की घोषणा की। इससे पहले संस्कृति विभाग के माध्यम से कराया जाता था। वहीं वीरता चक्र श्रृंखला से अलंकृत सैनिकों और वीर नारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। एसिड अटैक पीड़िता के हक में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को 35 लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक एसिड अटैक पीड़िता के पक्ष में राज्य सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट ने धामी सरकार को एसिड अटैक पीड़िता को 35 लाख का मुआवजा देने और उसके लिए इलाज का संपूर्ण खर्च वहन करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुआ।
शक्तिमान घोड़ा मौत मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने आरोपियों को सजा दिलाए जाने की मांग। बहुचर्चित शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में आरोपियों को सजा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि नियत की है। स्वास्थ्य सेवाओं में सैटेलाइट के उपयोग पर राजनीति, योजनाओं को विपक्ष ने बताया जख्मों पर नमक छिड़कना। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि राज्य में विभिन्न अस्पतालों को सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा। इसमें दून मेडिकल कॉलेज से श्रीनगर अस्पताल को जोड़ा जाएगा। वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से अल्मोड़ा अस्पताल को जोड़ने की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सैटेलाइट के उपयोग पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को घेरा है। मसूरी एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज, एबीवीपी ने छात्र संघ अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। एमपीजी कॉलेज मसूरी छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजने के बाद छात्र नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने मसूरी एमपीजी कॉलेज के सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी छात्र नेता सुमित भंडारी ने कहा कि कॉलेज के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब किसी अध्यक्ष को 3 साल का समय मिला है, अन्यथा 1 साल का ही छात्र संघ अध्यक्ष होता है। परंतु कोविड के बाद छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार का 3 साल का समय मिला। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1.5 करोड़ की शराब बरामद। हरियाणा में बने उत्तराखंड नंबर वाले ट्रक में मिला तहखाना। कब्रिस्तान में बन रही थी कच्ची शराब, ग्रामीण सफाई करने पहुंचे तो खुली पोल। हरिद्वार जिले में कब्रिस्तान के अंदर कच्ची शराब का मामला सामने आया है। ग्रामीण जब कब्रिस्तान में सफाई करने पहुंचे तो वहां झाड़ियों में कच्ची शराब की भट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर वो भी दंग रह गए। श्रीनगर में समान नागरिक संहिता को लेकर परिचर्चा, छात्रों ने समिति के सामने रखे कई मुद्दे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्दी लागू होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में श्रीनगर में प्रस्तावित प्रारूप पर परिचर्चा की गई। परिचर्चा में छात्रों ने विवाह में समान वर्ष, विवाह पंजीकरण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण समेत अन्य मुद्दे समिति के सामने रखे। छात्र संघ चुनाव के रंग में रंगा एमडीपीजी डिग्री कॉलेज, तैयारियों में जुटे छात्र। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कुमाऊं की सबसे बड़ा एमबीपीजी डिग्री कॉलेज भी छात्र संघ चुनाव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। पुलिस ने इनामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। लक्सर कोतवाली में दर्ज है भैंस चोरी का मुकदमा। 5000 के इनामी गैंगस्टर धर्मवीर उर्फ गंगू को खानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत 2 और लक्सर कोतवाली में भैंस चोरी मामले में 1 मुकदमा भी दर्ज है। धू कर जल रहा हल्द्वानी का ट्रेंचिंग ग्राउंड, चौतरफा छाई जहरीली धुंध। हल्द्वानी ट्रेंचिंग ग्राउंड में बीते 4 दिनों से आग लगी हुई है। 12 दमकल की गाड़ियां और जेसीबी मशीनें आग बुझाने में जुटी हैं। हल्द्वानी ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी आग के कारण चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस ने भी कसी कमर। बैठक कर छात्र नेताओं को एसएसपी ने दी सख्त हिदायत। 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। देहरादून एसएसपी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एसएसपी का साफ निर्देश है कि जिले में छात्र संघ चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक, किसानों की दुर्घटना बीमा राशि बढ़ाई गई। उत्तराखंड में किसानों की दुर्घटना बीमा राशि बढ़ाई गई है। पहले जहां कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाती थी, अब 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। महिला ने नैनी झील में कूदकर की आत्महत्या, अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। नैनीताल में एक महिला ने नैनी झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। महिला की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों चौकियों को सूचित किया गया है। मसूरी सुनील मौत मामला, 12 लोगों का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, पूछे गए 150 से ज्यादा सवाल। मसूरी में हुए सुनील मौत मामले में धीरे धीरे एसटीएफ का कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस मामले में आज 12 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसमें 150 से अधिक सवाल पूछे गए। रामनगर में महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, 2 बेटी और 1 बेटा। रामनगर में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। फिलहाल जच्चा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। महिला ने ऑपरेशन के जरिए 3 बच्चों को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि महिला की यह पहली डिलीवरी थी। पौड़ी में 2 बच्चों की मां लापता। हरिद्वार में युवक नाबालिग को लेकर हुआ फरार। पौड़ी में 2 बच्चों की मां दवा लेने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं घर पहुंची। पीड़ित पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं हरिद्वार में एक युवक नाबालिग को लेकर फरार हो गया। मामले में पीड़ित मां ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। में झोला छाप डॉक्टर बेच रहा था एक्सपायरी दवाइयाँ, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकान को किया सील। सितारगंज में एक झोला छाप डॉक्टर एक्सपायरी डेट की दवा बेच रहा था। इसके अलावा उसके पास प्रतिबंधित दवाइयां भी मिली। मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए झोला छाप डॉक्टर की दुकान को तत्काल सील कर दिया है। दिल्ली की युवती को शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, मुकरा तो मुकदमा हुआ दर्ज। दिल्ली की एक युवती से देहरादून में शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। युवती के पिता द्वारा जब आरोपी के चाचा से शादी की बात कही गई तो आरोप है कि चाचा ने जान से मारने की धमकी दी गई।
युवती की शिकायत पर दिल्ली में 0 FRI हुई। दिल्ली से मुकदमा कोतवाली डालनवाला थाने में ट्रांसफर किया गया है। शिवपुरी जंगल कैंप में चोरी करने वाला मैनेजर तिहाड़ गांव से गिरफ्तार, मोबाइल नकदी बरामद। ऋषिकेश के शिवपुरी जंगल कैंप से चोरी करके भागा मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं की रहती पुलिस ने पंकज नाम के मैनेजर को दिल्ली के तिहाड़ गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी मैनेजर से चोरी किया गया मोबाइल और 5,000 रुपए बरामद किए गए हैं। जिस स्कूटी को लेकर मैनेजर फरार हुआ था वो पहले ही नैनीताल में सीज है। प्रतिष्ठित कंपनी का हेल्थ टॉनिक पीने से महिला हुई बीमार, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में प्रतिष्ठित कंपनी का टॉनिक पीने से महिला की तबीयत खराब होने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला ने इसी साल 14 मई को शहर के जाने माने पंसारी की दुकान से प्रतिष्ठित कंपनी का हेल्थ टॉनिक खरीदा था। आरोप है कि इस टॉनिक को पीने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। एम्स ऋषिकेश में इलाज कराते हुए महिला के गले का मेजर ऑपरेशन करना पड़ा था। डोब श्रीकोट के पास ओवरटेक करने के चक्कर में खाई में गिरी स्कूटी, 2 सवार घायल। देर रात हुए एक हादसा हुआ है। श्रीनगर में पौड़ी की ओर से आ रही एक स्कूटी डोब श्रीकोट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा और प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार पुलिस टीम के साथ राहत बचाव उपकरण के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह हादसा ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ। सीएम की घोषणा को ठेंगा दिखा रही आउटसोर्स कंपनियां, कई जगह सफाई कर्मियों को नहीं मिल रहा 500 मानदेय। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पर्यावरण मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके उलट आउटसोर्स एजेंसियों के संचालकों का सर्विस चार्ज बढ़ाया व GST, ESI तथा GPF कटौती के अधिक धनराशि मिलने से उन्हें सर्वाधिक लाभ हुआ है। इन आउटसोर्स एजेंसियों के संचालकों पर कर्मचारी शोषण के गंभीर आरोप भी लगाते रहते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।